समाज में ऐसे लोग तमाम संत महात्मा हैं जो घर द्वार छोड़कर पूरा परिवार छोड़कर खेती बाड़ी छोड़कर विरक्त हो जाते हैं और जाकर अपना पूरा जीवन ब्रह्मचारी बिताते हुए संत समाज की सेवा करते हैं। एक माता पिता को छोड़ते हैं लेकिन अपने ज्ञान और प्रवचन द्वारा अनेकों माता पिता का सेवा कराते हैं और अवसर आने पर अपने भी माता पिता की सेवा कर देते हैं। जैसे शंकराचार्य विरक्त होते हुए भी अपनी माता को सेवा किए और उनका अंतिम संस्कार भी किए। तो ऐसे भी विरक्त होते हैं, लेकिन बलिहारी है जो घर द्वार छोड़कर संत हो जाते हैं, वो पूजनीय है, महान है। ये बहुत ही कठिन और कठोर काम होता है जीवन के लिए। लेकिन तमाम ऐसे भी है कि जो गृहस्थी में रहकर भक्ति भजन करते हैं, बीवी बच्चे को देखते हुए, नात रिश्तेदारी को देखते हुए कठिन परिश्रम करके संत समाज में रहते हैं, सेवा दान पुण्य करते हैं और कुछ लिखनी पढ़नी भी करते हैं। दोनों तरह के लोग होते हैं। और तीसरा वो होते हैं जो कुछ दिन शादी ब्याह करके रहते हैं और मन में ऐसा बैराग जागता है जो घर छोड़कर गृहस्थी छोड़कर विरक्ति में चले जाते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध, मदन साहेब, काशी साहेब, ये लोग कुछ दिन गृहस्थी जीवन रहकर और विरक्ति में चले गए। तो तीनों तरह के लोग समाज में हैं और धन्य है ऐसे लोग जो तीनों लोग समाज सेवा करते हैं और समाज के लिए कुछ ना कुछ देते हैं। इसमें दुख तब होता है जब विरक्त महात्मा ये कहते हैं कि गृहस्थी में भक्ति भजन नहीं होती है, भक्ति होगी तो सिर्फ विरक्ति में होगी। गृहस्थ कोई मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। गृहस्थों को दान दक्षिणा नहीं लेना चाहिए, उन्हें भजन प्रवचन नहीं करना चाहिए। ये गलती होती है विरक्त महात्माओं से। और वास्तव में जो विरक्त होगा वो ऐसा बात नहीं करेगा, क्योंकि वो पक्ष नहीं करता। वो विरक्त होते हुए भी विरक्त का उनके अहम अहंकार नहीं होता है। ये बात अभिलाष साहब अपनी ब्रह्मचारी जीवन में लिखे हैं उस पुस्तक में। उसे पढ़े और समझे। वो कहते हैं कि जो विरक्त का अहम जिनको नहीं होता है वो ऐसा बात नहीं करते। लेकिन ये गलती सिर्फ इधर से ही नहीं बल्कि गृहस्थी में है। तमाम लोग ऐसे हैं, तमाम गुरु ऐसे हैं, तमाम जो चेला बनाते हैं ऐसे लोग के मुख से सुना जाता है कि साधु वेश धारण करना मना है, ये लोग कायर हैं, ये समाज से भगोरे हैं, जो साधु वेश को धारण करते हैं, दूसरे की कमाई खाते हैं। ऐसे गृहस्थों में देखा जाता है, जबकि ठीक नहीं है। ये भी अनुचित बात है, क्योंकि घर छोड़कर बैराग धारण करना, परिवार छोड़ना ये मामूली बात नहीं होती है। दोनों अपने जगह पर अगर मर्यादा से रहे तो बहुत अच्छी बात है। और दोनों तरह के लोग सदियों से आए। वेद को पढ़ने में मालूम होता है कि वेद में भी ब्रह्मचारी थे और गृहस्थ थे, विरक्त थे और गृहस्थ थे। लिखा गया कि ब्रह्मचारी अपने चेले को 3 रात तक अपने गर्भ में रखता है। तो गर्भ में तो कोई रखेगा नहीं, लेकिन 3 महत्वपूर्ण बात बताते हैं। तो ब्रह्मचारी जीवन जीने वाले भी तमाम सदियों से हैं। जैसे सनक, सनंदन, सनत कुमार, चारों भाई विरक्त थे। सर्वज्ञ ऋषि तमाम विरक्त थे। और इधर भी आकर दयानंद सरस्वती, विवेकानंद तमाम हुए, अनगिनत हुए समाज में जो विरक्त महात्मा थे। लेकिन गृहस्थ भी थे। गृहस्थ में भी अत्रि ऋषि हैं, अगस्त ऋषि हैं, गौतम ऋषि हैं, तमाम रामायण काल में देखे जाते हैं। और आज भी हैं, तमाम गृहस्थ हैं जो भजन प्रवचन करते हैं, समाज में लाखों लाखों लोगों को अपना ज्ञान शिक्षा देते हैं, मंच पर प्रवचन करते हैं, जिससे लाखों लोगों का सुधार होता है। तो दोनों तरह के लोग हो। लेकिन हम ये कहें कि गृहस्थी में भक्ति नहीं होगी और गृहस्थ कहें कि विरक्ति ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, तो ये गलत बात है। अभिलाष साहब से पूछा गया कि बताइए कि क्या गृहस्थी में भक्ति नहीं हो पाएगी, गृहस्थ व्यक्ति मुक्त नहीं होगा? अभिलाष साहब ने कहा नहीं, क्यों नहीं होगा, गृहस्थ भी मुक्त होगा, लेकिन अपने मर्यादा पर रहे, अपनी विचार भावना शाकाहारी सदाचारी हो और घर पर रहकर भी अपने आप को साधना में तपाता रहे, तो क्यों नहीं होगा? वास्तव में गृहस्थी और विरक्ति दोनों में मुक्ति होती है। लेकिन इसी प्रपंच में पढ़ के, इसी
पचड़े में पढ़कर तमाम खींचातानी बड़े बड़े महापुरुषों के साथ करते हैं लोग। जैसे शंकराचार्य को ही बताया जाता है, जगन्नाथ मिश्र से जब हार गए, उनकी औरत ने कोक शास्त्र में हरा दिया। जगन्नाथ मिश्र तो नहीं हरा पाए, लेकिन जब वो आए शंकराचार्य वहाँ से हार कर, तो कोई राजा मरा था, उस राजा के 100 औरतें थी। अब उस राजा के मृतक राजा के शरीर में समा गए। उसके बाद वो लाश जिंदा हो गई और उनके 100 औरतों के साथ उन्होंने रास लीला किया, रास किया। और तब जाकर उस जगन्नाथ है मिश्र के औरत से उन्होंने संवाद में जीते। ये सब गलत बात है, खींचातानी की जाती है महापुरुषों के चरित्र में। शंकराचार्य बड़े ब्रह्मचारी और विरक्त महात्मा थे, ये बात सभी जानते हैं, लेकिन खींचातानी कर। ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब के विषय में लोग खींचातानी किए। सदगुरु कबीर साहब के तमाम लोग ये कहते हैं कि वो गिरहस्थ थे, पाठ में भी पढ़ाया जाता है गिरहस्थ है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि जब जिसके विषय में जो कहना हो वो उनके वंश परंपरा में जाए, उनके पुस्तक से देखे और तब इस बात को हम निर्णय ले कि वो गिरहस्थ थे कि विरक्त थे। वास्तव में सदगुरु कबीर साहब विरक्त महात्मा थे। आज भी उनके वंशावली, उनके वंशावली परंपरा में देखा जाए तो बताया जाता है कि सर्वजीत नाम का जो ब्राह्मण थे, जो दक्षिण भारत में उनका जन्म हुआ था, वो अपने विद्वता के डंका बजाए थे उधर। उन्हें पता चला कि कोई कबीर नाम का बनारस में, काशी में रहता है, तो वहाँ से दक्षिण भारत से उत्तरी भारत बनारस में आए, कबीर साहब से सत्संग किए और सत्संग में कबीर साहब से वो अपना हार स्वीकार किया और हार होने के बाद वो चेला भी बने। और लिखा गया है कि सतगुरु कबीर के बाद काशी कबीर चौरा के वो पहला महंत बने। वहाँ भी वंश परंपरा नहीं है और इधर मगहर में भी वंश परंपरा नहीं है, दोनों तरफ वंश परंपरा नहीं है। फिर भी आदमी कहता है कि कबीर साहब गिरहस्थ। उनकी पुस्तकों में देखा जाए तो कहा गया कि भव बालक भगद्वारे आया, भग भोगी के पुरुष कहाया, माया महा ठगिन हम जानी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी हो बैठे, शिव के भवन भवानी, भक्तन के भक्तिन हो बैठे। तो सतगुरु कबीर साहब भी वैसे, नारी तो माया होती नहीं है और माया दोनों तरफ से होता है, नारी के लिए पुरुष भी माया होता है और पुरुष के लिए नारी भी माया होती है, लेकिन एक रूपक। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये रूप होता है कि अक्सर पुरुष औरत के मुंह में पड़कर उटपटांग काम करता है। सभी तो करते नहीं है, फिर भी इस बात से साबित होता है कि कबीर साहब गिरहस्थ नहीं। दूसरी बात कहते हैं कि नारी कबहू ना सोबे सरका दी के साथ, कबहू दाग लगा दे कारी हारी। तो कबीर साहब के ग्रंथों में तमाम जगह तमाम शब्दों से जाहिर होता है कि वो विरक्त थे। कुछ लोग कहते हैं कि लोई उनकी औरत थी, कमाल और कमाली उनके पुत्र पुत्री थे। अब यहाँ प्रश्न होता है कि कबीर के नाम क्यों कहते हैं कि लोई उनकी पुत्री थी, ये औरत थी? क्योंकि कबीर साहब के बीजक में लोई शब्द आया है। कहा कबीर सुनो न लोई भूतवा कुजले भूतवे हो। तो लोग कहते हैं कि लोई उनकी औरत थी और वो लोई सपना बात कहते। अगर कबीर की औरत का नाम लोई था और वो लोई शब्द आने से इसका अर्थ निकलता है कि उनकी औरत का नाम लोई था, तो गोरख बानी में भी लोई शब्द आता है। तो क्या गोरखनाथ के भी औरत का नाम लोई था? भरथरी भी अपने किताब में लोई शब्द लाते हैं, तो क्या भरथरी के भी औरत का नाम लोई था? इस बात को विचार करना चाहिए, विवेक से विचार करके इस बात को निर्णय लेना चाहिए कि लोई का अर्थ लोगों से लगाया जाता था उस जमाने में। कबीर का लोई से कोई मतलब, औरत से कोई मतलब नहीं। तो इस बात पर हम विचार करें, लेकिन विचार नहीं करते हैं, निर्णय कर देते हैं और खींचातानी करते हैं। गिरहस्थ होना, विरक्त होना कोई बुरी बात नहीं। जिनके मन में आया घर द्वार छोड़कर विरक्त हो गए, वो भी पूजनीय है, वो भी महान है। जो गृहस्थी में रह गए और गृहस्थी में भजन भक्ति किए, तमाम बड़ी लिस्ट होगी गृहस्थों की, बड़ी लिस्ट होगी विरक्तों की। इसमें किसी को कोई खींचातानी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कबीर विरक्त थे, ये उनके परंपरा से मालूम होता है, और कबीर विरक्त नहीं थे, गृहस्थ नहीं थे, ये भी उनके पुस्तक से भी मालूम होता है। लेकिन दुर्भाग्य है
बताया जाता है कि जब देश की लड़ाई चल रही थी उस समय प्रकाश पद साहब जो बड़ैया गद्दी के बड़ैया गद्दी मदन साहब ने स्थापना किया। उनका शिष्य दुर्लभ पद साहब जो बड़ैया गांव के ही निवासी थे, उन्होंने अपनी सारी जमीन मदन साहब को दान कर दिया और उनका शिष्य बन गया। तो मदन साहब, दुर्लभ पति साहब, विवेक पद साहब, शरण पद साहब और प्रकाश पद साहब, 5वां पीढ़ी में प्रकाश पद साहब थे। तो उन्होंने जब सुना कि बम्बई के कुछ कलाकार कबीर साहब पर फिल्म बना रहे हैं, जब उस समय सूरदास, तुलसीदास, कालिदास पे फिल्म बन चुकी थी, बन रही थी, तो कबीर साहब पर फिल्म बन रही थी। इस बात को जब प्रकाश पद साहब सुनी तो बम्बई गए और उनको बड़े बड़े नेताओं से भी पकड़, ब्राह्मण कुल के थे, तो पकड़ थी और उन्होंने जाकर बम्बई में कबीर साहब पर बनने वाली फिल्म को रोकवा दी। वो कहे कि फिल्म अगर बनाना है तो गिरफ्ती पर बनाइए, गिरस्ती पर नहीं बनेगा, क्योंकि कबीर साहब गिरस्त है ही नहीं, तो जब नहीं है तो नहीं बनेगा। और आज तक फिल्म कबीर साहब पर नहीं बना, सभी पर बना लेकिन कबीर साहब पर नहीं बना। लेकिन इधर आकर कुछ कलाकार ये काम किए कि कबीर साहब पर फिल्म बनाए, तो वो गिरस्ती में बनाए और तमाम चमत्कार भरे। वो फिल्म चला वाला भी नहीं, क्योंकि कबीर पंथी देखने वाले और कबीर पंथ जानते हैं कि कबीर साहब विरक्त हैं, चाहे भले पाठों में पढ़ाया जाए। लेकिन दुख होता है कि विरक्त महात्मा ही दस्तखत किए कि कभी उस फिल्म में कबीर साहब गिरस्त थे। दुख होता है कि ये के प्रकाश पति साहब विरक्त जो थे उन्होंने रोकवा दिया बम्बई में जाकर उस जमाना में। और एक आज है कि जो विरक्त होकर कबीर साहब के गिरस्ती पर फिल्म बनाते हैं, तो ऐसा नहीं चाहिए। वास्तव में कबीर साहब विरक्त हैं और विरक्त उनके विवेक और विचार से, विवेक और विचार करने पे मालूम भी होता है कि सदगुरु कबीर साहब विरक्त महात्मा थे। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि वास्तव में कबीर साहब को हम विरक्त समझे, विरक्त जाने। अब ये सब बात कहने की आवश्यकता क्या थी? आवश्यकता इसलिए थी कि आज भी समाज में भ्रम फैलाया जाता है। मैंने एक दिन प्रवचन में सुना, विलास साहब इस बात को कह रहे थे, कबीर साहब को जीवनी को लोग बिगाड़ते हैं। हमें सभी विरक्त भक्तों का एक कर्तव्य है कि हम इस बात को समाज में रखें कि कबीर साहब विरक्त थे और विरक्त हैं। इसलिए जो सार है, जो सत्य है, उसको रखना चाहिए और इस बात पर सबको जोर देना चाहिए। तो आइए इसी के साथ हम अपनी बारी को समाप्त करते हैं और अगर कोई त्रुटि हो तो इसे क्षमा कीजिएगा। लेकिन इन बातों पर विचार करके, विवेक करके, वास्तव में गिरस्ती और विरक्ति दोनों महान है, दोनों पूजनीय है। आइए इसी के साथ क्षमा मांगते हुए साहेब।